सर, ये दिल्ली के जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो ट्राइबल कॉलम कोड को लेकर है। 2021 की जनगणना में आदिवासियों को भी जनगणना कॉलम कोड दिया जाए, क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने हमें जनगणना कॉलम कोड दे रखा था 1871 से लेकर 1941 तक, यानी 70 सालों तक, 7 दशक तक हमें ट्राइबल कॉलम कोड मिला हुआ था। उसमें अबोरिजिनल नाम था, अबोरिजिनल था, एनिमिस्ट था, ट्राइबल रिलीजन था और ट्राइब्स के नाम से दिया हुआ था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1950 में संविधान लागू हुआ तो हमें एसटी के रूप में, शेड्यूल ट्राइब के रूप में अनुसूचित करके कॉलम कोड दिया गया, लेकिन 61 में वो कॉलम कोड हटा दिया गया, फिर अदर्स का जोड़ा गया। अदर्स का भी अब हटा दिया गया है, तो हम आदिवासियों की जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, उस पर काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह या खतरा खड़ा हो गया है कि हम किस में लिखें, हम आदिवासी हैं, हमारी पहचान कहाँ दर्ज करें। इसमें सरकारों की दोष है सर, उन्हीं की कारगुजारी है, उन्हीं के षड्यंत्र है कि वो आदिवासियों का धर्मांतरण कर रही है, आदिवासियों को मतलब उनकी मूल संस्कृति से, उनकी भाषा से, उनके इतिहास से अलग कर रही है, उनकी पहचान को मिटा रही है। क्योंकि ये देश आदिवासियों का देश था, इस देश पे आदिवासियों ने राज किया या रहे हैं, उन्हीं की भूमि है, इसीलिए उनको देशज कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, एनिमिस्ट कहा जाता है, अबोरिजिनल कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि सबसे प्राचीन समय से आदिवासी भारत भूमि में रहते आए हैं। तो और इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, शैल चित्र जितने भी हैं, हजारों साल पुराने शैल चित्र है, चाहे वो आप एमपी में चले जाइए, चाहे राजस्थान के अलवर में देख लीजिए, या कर्नाटक के वहाँ भी शैल चित्र है, हजारों साल पुराने शैल चित्र है और वो आदिवासियों के द्वारा ही बनाए हुए हैं। आज भी इतिहास गवाह है, हमारे महल है, किले हैं, बावड़ियाँ, कोट है, बहुत बड़े बड़े इमारतें हैं ऐतिहासिक, जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जो सिद्ध करती है कि इस धरती पर आदिवासियों ने राज का शिकार है। उसको हम चाहते हैं वो शामिल की जाए और उनको एक संरक्षण मिले, संवर्धन मिले। जिस तरीके से पूरे देश में सिर्फ धार्मिक उन्माद फैल रहा है, ऐसे समय में आदिवासियों का धर्म का कॉलम मांगना, आप लोग उस नज़रिए की तरफ ना लेकर के जाएं कि हम भी उन्मादी होने चले हैं। और ये क्लेम उस समय से है, ये 2 दशक से उठाया जा रहा सवाल है। आपने पूछा कितनी बार प्रोटेस्ट हो चुका है। यहाँ पे दिल्ली में हम लोग सिर्फ दिल्ली में जंतर मंतर में 6 बार से ज़्यादा बैठ चुके हैं और देश के हर एक जगहों में राष्ट्रीय समन्वय समिति बनाई गई है। गोंडी, उरांव, भील, मीना, आपके अरुणाचल से, हिमाचल प्रदेश से, अंडमान निकोबार से सभी आदिवासी समूह इस बात को असर्ट कर रहे हैं कि हम अन्य के खाते में फेंके जाने वाली चीज़ नहीं है और हम लोगों को अपना कॉलम चाहिए, हमारे लिए अपनी नीतियाँ चाहिए, हमें अपने तरीके से जो पूजा पाठ की विधियाँ हैं उसको संरक्षित करना चाहिए। बार बार हम हिंदू में आपके बहुसंख्यक कम्युनिटी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। आपकी वर्णवादी व्यवस्थाओं में हमें नहीं जाना है। अगर सरकार अब भी नहीं सुनती आप लोगों की आवाज़, जैसे बता कि 18 करोड़ के आसपास आप लोगों की जनसंख्या है, तो आगे के कदम क्या उठाएंगे? हम लोग यहाँ से एक बातचीत तय कर रहे हैं कि हम लोग सेंसस का बॉयकॉट करेंगे। 2011 की जो जनगणना थी उसमें भी झारखंड और कई इलाकों में बॉयकॉट हुआ था, जिसको कि सरकारी डाटों ने, जो सेंसस संग्रह करने वालों ने एज इट इज़ ला दिया और वहाँ पे अभी हमारी पॉपुलेशन 27 के लगभग दिखाई जा रही है। तो आदिवासी सृजन करना नहीं जान रहा, बाकी पूरी दुनिया का जनसंख्या बढ़ रहा है और आदिवासी ही सिर्फ प्रेम और सृजन से दूर है। तो हम लोगों को ये सवाल बनता है कि हम आपके लिए एक मोहरे नहीं हैं। जो आपका जो बाइनरी गेम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम और तमाम इस तरीके की लड़ाइयों में आप हमें टूल के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं बस्तर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आप आए हैं, जैसे हम बात करें 3 मुद्दों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोग आए, क्या आप लोगों की मांग है? हमारा मांग है कि ये पूरे हम लोग सिर्फ अपने लिए मांग करने नहीं आए हैं, पूरे भारत देश और पूरे दुनिया के लोगों को बचाने के लिए एक फार्मूला लेके आए हैं, जो हमारे पुरखों ने सिखाया था, हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ने हमको सिखाया था। उस फार्मूलों को आप सभी तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं। क्या फार्मूले हैं? हमारा फार्मूला ये है कि अगर दुनिया में मानवता कोई धर्म है तो वो सिर्फ मानवता का धर्म है। आप जो धर्म बना के धंधा कर रहे हैं वो गलत है। आप धर्म के नाम में आपस में कट मर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, वो गलत है। तो अभी और एक दूसरे को थोप रहे हैं, एक दूसरे को जबरन खींच रहे हैं और अपने धर्म में शामिल लाने का कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। ये कहीं भी धर्मों का वो नहीं है, धर्मों का गुण नहीं है और किसी भी धर्म का ये सिद्धांत नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को लाए और अपने धर्म में जबरन वो धर्मांतरित करे। अच्छा सर, जैसे प्रदर्शन था, क्या कहना चाहेंगे उसके? आज जो आदिवासी का धरना प्रदर्शन था उसका विषय था कि धर्म कोड कॉलम में जो है हम लोगों का भी एक कॉलम दिया जाए। पहले अन्य था, उसको हटा भी दिया गया है।
जिसका हम विरोध भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये था कि हमारी भाषा, जो हमारी जो भाषा है, गोंडी भाषा है, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय का भाषा है, वो पुरातन काल से पहले का भाषा है, उस भाषा को जो है आखिरी सूची में लागू किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। बोलिए आप। मदन प्रसाद गोंड मेरा नाम हुआ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनजाति प्रकोष्ठ के। क्या सवाल है आपका? आज आप लोग जंतर मंतर पे आज हम जंतर मंतर पे आए थे इसलिए कि भारत के इस स्वरूप को बनाने में आदिवासियों ने 65% जमीन दिया था जब यह देश आज़ाद हुआ था। 17 जुलाई 1947 को जब लास्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जब समझौता हुआ, उसमें 258 राजघराना गोंडवाना का था। 23 राजघराना जिसका था उसको एक देश दिया गया और 258 राजघराना जिसको था उसको आज तक कुछ नहीं मिला और हम एक कमरे में सिमट के रह गए। हमारी बोली, भाषा, संस्कृति, धर्म, कल्चर को समेटा जा रहा है। संविधान में बाबा साहब भीमराव ने जो हमको अधिकार दिए थे उस अधिकार का भी हनन हो रहा है। हमारी गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंदर दर्ज किया जाए और हमारा 1871 से लेकर के 1941 तक जो अंग्रेजों ने सेंसस में हमको अलग कोड दिया था, धर्म नहीं, हम धार्मिक नहीं हैं, हम प्रकृतिवादी हैं, हम नेचरवादी हैं, जो हमारा अलग कोड था, हमारे अलग कोड को बरकरार किया जाए। जो सरकार द्वारा इसका हनन किया गया, हमारी लड़ाई इसके लिए, हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन किए थे और इसके लिए आए हुए हैं।